Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short complete revision session of sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, रिवीजन सेशन होने वाला है और इसमें हम लोग लगभग है ना 70 के आसपास 70 कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद उतने ही लगभग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो लगभग टोटल मिला जुला के आप कहो तो है ना 120 या 130 क्वेश्चंस होंगे, है ना 140 भी हो सकते हैं। ठीक है, और सपोज 130 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 130 क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी के हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि है ना, हालांकि नीट में तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, लेकिन चूंकि ये बायोलॉजी है तो हम कोशिश करेंगे कि 120 क्वेश्चंस है ना 1 घंटे के अंदर, या बहुत ज़्यादा लगे तो 70 मिनट या 80 मिनट या 1.5 घंटे के अंदर हो जाए, यानी 90 मिनट के अंदर हो जाए। ठीक है, तो उसी स्पीड के साथ चलूंगा मैं। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, हर एक क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज होगा वो देते हुए चलूंगा। ठीक है, ताकि किसी का कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, बाकी फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है ना। तो जो लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ के आए हैं भैया, ये सारे क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे है ना भेज ही दिया था, तो जो लोग कर के आए हैं वो अपना आंसर मैच कर लेना। ठीक है, जो लोग नहीं कर के आए हैं कोई बात नहीं, मेरे साथ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे भैया, जल्दी। ठीक है, मैं ऐसे ही साइड में रहूंगा। ठीक है, बीच में क्वेश्चंस आएंगे है ना, कभी कभी मैं और साइड में चला जाऊंगा। ठीक है, आपको प्रॉपर वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर प्ले करना है और देखना है कि सही हुआ कि नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। दिख तो रहा है ना ये? हाँ, बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? नेकेड सीड नहीं, ये जिम्नोस्पर्म का होता है। पॉलन ग्रेन, वैस्कुलर टिश्यू, फ्रूट या कवर्ड सीड्स? हाँ, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एंजियोस्पर्म का मतलब ही होता है क्या? सीड को कवर करने के लिए। मैंने ये टर्म जो एंजियो है इसका मतलब ही बताया था कि इसका मतलब होता है कंटेनर, कवर करने के लिए ऐसी कोई भी चीज को एनजीओ टर्म से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एनजीओ का मतलब ही होता है कोई कंटेनर। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा था। और स्पर्म का यहाँ पे मतलब है सीड, है ना, कंटेनर आप मान लो या कवरिंग मान लो। ठीक है, तो चूंकि आपका सीड कवर्ड है, एंजियोस्पर्म का मतलब ही होता है यही। ठीक है, तो फ्रूट या कवर्ड सीड्स। विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस एंजाइम्स? ठीक है, टैपेटम एंजाइम रिलीज करता है। इट इज नॉट इन द एनसीईआरटी, है ना। वो जो पॉलन ग्रेन टेट्राड बनते हैं ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, वो टैपेटम ही एंजाइम रिलीज करता है ना, जिसकी वजह से वो है ना बंधे हुए रहते हैं। सो इट इज टैपेटम, नॉट इन द एनसीईआरटी, बट है ना, अगेन आप ध्यान रख सकते हो। द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकोट प्लांट्स एज, एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस होते हैं? मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस होते हैं, 3 एंटीपोडल पे, 2 पोलर न्यूक्लाई और फिर 3 नीचे, 2 सिनर्जिड के और एक आपका प्रॉपर एग सेल। ठीक है, तो 3 2 3 का अरेंजमेंट में होता है, तो 3 2 3, दैट मींस सेकंड इज द ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स, पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज बेसिकली मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। किसी को कोई डाउट यहां तक पे नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल हैं सारे के सारे। ठीक है, एक बार में होने वाले। आगे बढ़ें, यहां तक क्लैरिटी है सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसमें कोई डाउट रहा ही नहीं होगा। नेक्स्ट, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कंटेन, ये क्या कंटेन करता है भैया? एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो क्या कंटेन करता है? 1 माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं, उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिसको 4 आप थीका कह सकते हो। उसमें जब पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो आप पॉलन सेक भी कह सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी सेल्स और न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, कितने सेल्स या न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट? तो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में कितने सेल होते हैं? स्टार्टिंग में तो 2 सेल स्टेज होता है, लेकिन आपसे एकदम मैच्योर वाला पूछ रहा है तो आप 3 वाला मार्क कर सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी सेल्स और न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म? ठीक है, तो 3, क्योंकि बाकी जो आपका जनरेटिव सेल है वो आगे 2 मेल गैमेट बनाएगा ना, और मैच्योर होगा तो। ठीक है, आगे चल करके, है ना, 60-40 का केस आपको पता होगा, है ना।
कि 60% एंजियोस्पर्म में जो आपका एंजियोस्पर्म होता है वो 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है, बाकी 40% में कितने में रिलीज होता है, 3 सेल्ड स्टेज में, ठीक है ना। हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, तो कितने मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, 2। जेनेटिक सेल से जनरेटिव सेल आपका माइटोसिस करके डिवाइड करता है, 2 मेल गैमेट बनाता है, तो 2 मेल गैमेट बनाता है और दोनों के दोनों आपके नॉन मोटाइल होते हैं, दैट मीन्स 4th विल बी द ऑप्शन, आई मीन यही आंसर भी जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, है ना, छोटी मोटी बातें हैं, सबको पता रहती हैं, ठीक है। चलिए, आपको अगर ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं भैया तो मेरा लेक्चर देख करके आओ या किसी का भी देख करके आइए, ठीक है। मेरा देख के आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाओगे क्योंकि मैं ही क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बाय अनुपम आदित्य, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई कैलोज वॉल, देखो आ गया ना कैलोज वॉल, यही टैपेटम्स जो है ना वो आपका रिलीज करता है, ठीक है। कैलोज कौन सराउंडेड होता है इससे भैया आपका, तो पॉलन ग्रेन ही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई अ कैलोज वॉल, ठीक है। पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन ग्रेन तो नहीं होता, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेल गैमेट तो नहीं होता, एग, माइक्रोस्पोर मदर सेल आई कैन से, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। क्योंकि देखो पॉलन ग्रेन तो तब कहते हैं ना जब आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग अलग हो जाता है, जब कैलेज एंजाइम आकर के इस वॉल को हटा देता है, ठीक है, ड्राई कर देता है, देन वी कॉल इट पॉलन ग्रेन। उससे पहले तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाता है, ठीक है। जैसे ही वो वॉल हटती है चारों अलग अलग आते हैं। पॉलन ग्रेन के ऊपर कैलोज की वॉल नहीं होती है, पॉलन ग्रेन के ऊपर एक्साइन है ना, एक्जाइन इंटाइन की वॉल होती है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन तो ऑप्शन से ही हट गया, मेल गैमेट पे चांस ही नहीं है, एक पे चांस ही नहीं है, तो बचा एक ऑप्शन माइक्रोस्पोर मदर सेल, यही आंसर जाना चाहिए, है ना। हालांकि सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता अगर वो लिखते कि माइक्रोस्पोर टेट्राड, दैट विल, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, तो यही आंसर जाएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगेमस, किन में पॉलिनेशन आपका ऑटोगेमस होता है भैया, क्लिस्टोगेमी में आपके जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर बर्ड के अंदर होते हैं, है ना, जनरली अंडर द ग्राउंड होते हैं, डेट फ्लावर्स आर कॉल्ड व्हाट, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, और उनमें केवल और केवल ऑटोगेमी ही होती है, तो क्लिस्टोगेमस। इसेंशियल होल्स ऑफ ए फ्लावर्स आर, 4 होल होते हैं, 4 चक्र होते हैं। सबसे इसेंशियल वाले कौन होंगे, जो मेल पार्ट होगा, जो फीमेल पार्ट होगा, डेट मीन्स एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट हैं, सेक्सुअली इन्हीं का रोल ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा ना, मतलब इससे भी ज्यादा फास्ट कराता हूं मैं, लेकिन खैर, है ना। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, स्पोरोपोलिन इज फाउंड इन, स्पोरोपोलिन आपका एक्जाइन पे देखने को मिलता है। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोफिल इज नोन एज, माइक्रोस्पोरोफिल ये आपका बेसिकली माइक्रो है ना, यानी ये मेल पार्ट को कह देते हैं, यानी स्टेमन को आप कह सकते हो, है ना, जिसमें एंथर वगैरह होगा, स्टेमन है ना, एंथर और फिलामेंट होता है, ठीक है। मेगा स्पोरोफिल अगर आपसे पूछा जाए तो आपका वो आंसर जाएगा पिस्टिल या कार्पल आप कहोगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल यानी फिल मतलब क्या, लीफ का स्ट्रक्चर, है ना, उस टाइप का। फिल मतलब होता है लीफ वगैरह, ठीक है। तो वैसा लीफ का स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है, तो आपका स्टेमन ही जाएगा, ठीक है, जो फ्लावर का पार्ट होता है, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल। नेक्स्ट, इन एंथर मेगास्पोरोफिल पूछा जाए तो पिस्टिल या कार्पल। इन एंथर मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम इज, एंडोथीसियम का मेन काम होता है डाइजेंस में हेल्प करना, बता रखा है मैंने। विच वन इज फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक को बोलते हैं, पता है। द मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन को बोलते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म्स इज यूजुअली, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है एंजियोस्पर्म में वो जनरली चैलेजल एंड पे होता है भैया, ठीक है। लेक्चर में मुझसे बाय मिस्टेक माइक्रोपाइलर एंड निकल गया था, इसलिए कमेंट सेक्शन में मैंने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है करेक्शन करके, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखेंगे कि जो आपका
4 मेगास्पोर बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से म्यूसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं। तो जो चालाजल एंड पे होता है डेट बिकम्स फंक्शनल और फिर उसके बाद उससे एम्ब्रियोसैक बनता है। बाकी 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। सो इस पे मार्क कर लो भैया, इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई डाउट? फीमेल गैमेटोफाइट, देखो डाउट होता है ना, फीमेल गैमेटोफाइट यानी वैसा फाइट मतलब होता है प्लांट का स्ट्रक्चर, प्लांट बॉडी, यानी वैसा प्लांट बॉडी जो फीमेल गैमेट को कंटेन करता हो, दैट इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट? दैट प्लांट बॉडी दैट कंटेन्स फीमेल गैमेट। ये कौन कंटेन करता है? एम्ब्रियोसैक में एक सेल होता है, हमें पता है, दैट्स व्हाई एम्ब्रियोसैक इज कॉल्ड व्हाट? फीमेल गैमेटोफाइट। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, दैट मीन्स दैट प्लांट बॉडी दैट कंटेन्स मेल गैमेट। वो कौन होता है? पॉलन ग्रेन होता है जिसके अंदर जनरेटिव सेल होती है, वो आगे माइटोसिस करके डिवाइड करेगी, 2 मेल गैमेट बना लेगी, यानी वो सेल कहां पे है? पॉलन ग्रेन के अंदर है। दैट्स व्हाई दैट पॉलन ग्रेन इज टर्म्ड एज व्हाट? मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? फाइट मतलब प्लांट बॉडी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंग्रेजी आनी चाहिए इतनी थोड़ी बहुत तो। फिलीफॉर्म अपैरेटस आर फाउंड इन, कहां पाए जाते हैं? ये सिनर्जिड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। पेरिस्पर्म क्या होता है? ये बेसिकली आपका परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन सीड को बोलते हैं। न्यूक्लियस जो परसिस्टेंट रह जाता है कुछ कुछ सीड में, उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स मेगास्पोरोफिल इज कॉल्ड व्हाट? पिस्टिल या कार्पल। देखो आ ही गया। हाउ मेनी pollen sacs are present in a mature anther at the time of dehiscence? How many pollen sacs are present in a mature anther at the time of dehiscence? pollen sacs तो 4 होते हैं भैया, ठीक है। Anatropous type of ovule is, वो बेसिकली इन्वर्टेड होता है, जो भी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होते हैं उसको इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म है बेसिकली, ठीक है। हालांकि आपका एनाट्रोपस ओव्यूल आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, नो डाउट, स्ट्रक्चर में आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, लेकिन हाँ जनरली इसको इन्वर्टेड कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रख लो तो ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ें, यहाँ तक पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल इज, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल हमारा जनरली तो इन्वर्टेड होता है, मैंने बता ही रखा है, ठीक है। 2 तरह के है ना ओव्यूल पाए जाते हैं, एक होता है आपका एनाट्रोपस, एक होता है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस उसको इरेक्ट या स्ट्रेट इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि उस पे आपकी सारी चीजें सेम जगह पे लाई करती हैं। ऐसा कुछ आपका, ये आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। आपका यानी हाइलम, आपके फ्यूनिकल, आपका चालाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, ये सारे का सारा एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर जाता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड स्ट्रेट ओव्यूल, और ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। बाकी आपने जो ओव्यूल देखा है एनसीईआरटी में भी, वो आपने कुछ ऐसा देख रखा होगा, ठीक है, वो आपने कुछ ऐसा देख रखा होगा। है ना, ऐसा कुछ देख रहा होगा, 2 इंटेगुमेंट वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें हाइलम फ्यूनिकल चालाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड ये एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होते हैं। सो सच टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड व्हाट? एनाट्रोपस। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड व्हाट? इनवर्टेड ओव्यूल, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, अगेन नॉट इन द एनसीईआरटी बट हाँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर का काम क्या होता है भैया? इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, रिलीज ऑफ मेल गैमेट, एमरजेंस ऑफ रेडिकल, नहीं, सबसे पहला वाला ही सही है, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। व्हेन हाइलम, चालाजा एंड माइक्रोपाइल लाई इन वन स्ट्रेट लाइन देन ओव्यूल इज कॉल्ड व्हाट? अभी बताया है, ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं उस टाइप के ओव्यूल को। पॉलन ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम, पॉलन ट्यूब किससे डेवलप करती है? वेजिटेटिव सेल से। किसको कोई डाउट यहां तक में? है ना, नहीं होना चाहिए यार, इतनी मतलब कॉमन सेंस वाली बातें थी यहाँ पे सारी की सारी। आगे बढ़ें, सब बढ़िया, सब है ना, कोई डाउट वगैरह जरा सा भी नहीं ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं।
है ना, उतने स्लाइड पे नहीं जाना है यार, वो है ना नोट्स के भी स्लाइड इसी के साथ में है, ठीक है, इसलिए उतना ज़्यादा दिख रहा होगा, उतने स्लाइड्स नहीं कराऊंगा मैं है ना। कैलेज एंजाइम विच डिजॉल्व्स कैलोज ऑफ टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर टू सेपरेट 4 माइक्रोस्पोर इज सिक्रेटेड बाय टैपेटम, मैंने अभी आपको बताया था, टैपेटम सिक्रेट करता है वो एंजाइम, कैलेज एंजाइम, है ना, कैलोज को है ना हटाने के लिए। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइकिस, आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो टेट्राप्लॉइड, आई मीन सॉरी ट्रिप्लॉइड 3n होता है, तो ये ट्रिप्लॉइड हो गया, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट मिलेंगे तो ट्रिप्लॉइड ही बनेगा, सीधी सी बात है। साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मेकिंग ऑफ मार्केटिंग ऑफ फ्लावर इज नोन एज व्हाट, फ्लोरिकल्चर, एनसीईआरटी का टर्म है। एनसीईआरटी हालांकि इसको डिफाइन नहीं करती है, बट एनसीईआरटी आपसे पूछती है कि इसका मीनिंग आप खुद खोज करके लिख के लाएंगे, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी आस्क्स यू, एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन करती है कि भैया व्हाट इज फ्लोरिकल्चर, आपका काम है खुद ढूंढो, पता करो क्या है। In angiosperms, all the 4 microspores of tetrad are covered by a layer which is made up of, किसका बना होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड में, कैलोज का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द न्यूक्लियाई इन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक आर, सारे के सारे न्यूक्लियाई एम्ब्रियोसैक में कैसे होते हैं, एम्ब्रियोसैक में तो सारे न्यूक्लियस हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ऑल द न्यूक्लियाई इन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक आर, सारे के सारे मेरे ख्याल से हैप्लॉइड ही होते हैं, है ना। पॉलीगोनम मतलब बेसिकली वो एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं यार, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। हाँ, एंजियोस्पर्म आप लिख लो, पॉलीगोनम मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, कहाँ पे ले, पॉलीगोनम का सीधा सा मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में 80% कुछ स्पेसिफिक जो होते हैं ना, अब 80% आप कवर कर रहे हो तो बेसिकली लगभग कवर हो ही गया है, ठीक है। हालांकि 80% जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं पॉलीगोनम, ठीक है, वो अलग बात है, बट आप मोटा मोटी ध्यान रख सकते हो कि पॉलीगोनम का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। तो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं एम्ब्रियोसैक में आपका, चाहे एंटीपोडल्स हो, चाहे पोलर न्यूक्लियाई हो, या फिर सिनर्जिड्स हो, या फिर आपके एग सेल हो, सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, टैपेटम नरिसेस द डेवलपिंग पॉलन, सही बात है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन, नहीं उसको तो एक्साइन बोलते हैं ना। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, नहीं वो तो डिप्लॉइड होता है। एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, बिल्कुल फालतू बात है, ये सही है बिल्कुल, टैपेटम नरिसेस द डेवलपिंग पॉलन, क्लियर है। नेक्स्ट वन, न्यूसेलस इज फाउंड इन, न्यूसेलस कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जल्दी बताओ, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, है ना। न्यूसेलस कहाँ देखने को मिलता है, सेल, पॉलन, लीफ, ओव्यूल, ओव्यूल में देखने को मिलता है सर, ओव्यूल के चारों ओर जो होता है उसको न्यूसेलस की सेल्स बोलते हैं। उन्हीं में से कोई एक आके बोलती है कि मैं बनूंगी मेगास्पोर मदर सेल, उसमें होता है मियोसिस और बनते हैं 4 मेगास्पोर्स, जिनमें से एक जो चलजाल एंड पे होता है वो बनता है फंक्शनल मेगास्पोर, और फिर उसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है बेसिकली पहले तो, ठीक है। उसके बाद 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, प्रॉपर आपका एम्ब्रियोसैक बन जाता है, पूरा मेगा स्पोरोजेनेसिस बता दिया मैंने, ठीक है। द न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एंजियोस्पर्म, माइक्रोस्पोरेंजियम का न्यूट्रिटिव लेयर कौन सा है आपका भैया, टैपेटम है, सीधी सी बात है, यही नरिशमेंट देने का काम करता है। द हैप्लॉइड सेल विच डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियोसैक, देखो भैया, द हैप्लॉइड सेल विच डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियोसैक, कौन सी वो सेल होती है, फंक्शनल मेगास्पोर आपकी माइटोटिकली डिवाइड करती है टू फॉर्म एम्ब्रियोसैक। माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स बाय, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, ये भी पूछने वाली बात है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन इतने अच्छे से करा के ला रहा हूं, ठीक है, ये चैप्टर भी अच्छे से करा के ला रहे हैं, तो ये सब तो पूछता मतलब है ना। खैर चलो आगे बढ़ें, यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं ही होगा, ठीक है। चलिए, एम्ब्रियोसैक रिप्रेजेंट, एम्ब्रियोसैक आपका फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है, यानी मेगा गैमेटोफाइट आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए, पॉलन ग्रेन्स आर एबल टू, मेगास्पोरोफिल तो नहीं बोलोगे, मेगास्पोरोफिल किसको बोलते हैं, हाँ
गायनोसियम को बोलते हैं, डेट मीन्स पिस्टिल को बोलते हैं, या कार्पेल को आप कह सकते हो, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर एबल टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, किसकी वजह से? स्पोरोपोलिन की वजह से। हाउ मेनी टाइम्स फ्लावरिंग टेक्स प्लेस इन बाइएनियल प्लांट्स? बाइएनियल प्लांट्स में एक ही बार होते हैं। बाइएनियल प्लांट इसलिए क्योंकि इनका जीवन काल 2 साल का होता है, ठीक है। 2 सीजन का होता है, तो 2 सीजन जिंदा रहते हैं, एक बार बढ़िया फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं, फिर खत्म 2 साल में, ठीक है। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक ही बार होती है इनमें। चलो भैया नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करो, है ना, और सवाल अभी के अभी करेंगे जल्दी से। हाँ, मेरी स्पीड को मैच कर पा रहे हो ना यार? अगर नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब है बायोलॉजी पढ़ने का? हाँ, योर स्पीड मस्ट मैच विथ माई स्पीड। भैया आपका स्पीड मुझसे मैच करना ही चाहिए। अगर नहीं कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, या पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन बाकी है अभी, है ना। आगे बढ़ें, बताओ जल्दी यार। आप क्या है सवाल? आउटर सीड कोट इज नोन एज, आउटर सीड कोट को क्या बोलते हैं? टेस्टा बोलते हैं। इनर वाले को टेगमेन बोलते हैं। ओव्यूल के बाहर 2 इंटेगुमेंट पढ़ा देखा था ना, तो बाहर वाला टेस्टा बनाता है, अंदर वाला टेगमेन बनाता है। चलो आउटर वाला क्या बनाएगा? टेस्टा, ठीक है। अंदर वाला टेगमेन। विच स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल इज डिप्लॉयड? ओव्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होता है? न्यूक्लियस की सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, इंटेगुमेंट्स भी डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस, विच स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल इज डिप्लॉयड? देखो न्यूक्लियस तो होता है डिप्लॉयड, इंटेगुमेंट्स भी होते हैं, ऑल ऑफ द अबव ही आंसर जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस मेरे ख्याल से किसको बोलते हैं? ये उनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस की सेल्स वगैरह में, डिप्लॉयड। ये जब 2 आ रहे हैं तो फिर ऑल ऑफ द अबव जाएगा, ठीक है। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स, यूनिसेक्सुअलिटी अगर आपका फ्लावर में है, ध्यान से सुनना, आपका फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगेमस तो गारंटेड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्लांट बाइसेक्सुअल हो गया, ध्यान से सुनना, आपका केवल फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी आपका जो फ्लावर उसमें केवल या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो ऐसा प्लांट है जिसपे सेम प्लांट पे मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, ऐसा प्रेजेंट हो सकता है ना। फ्लावर तो आपका यूनिसेक्सुअल है, नो डाउट, flower is unisexual, no doubt, but the plant is bisexual. That means both male flower and female flower may be present at the same plant, and in that case it can prevent autogamy but cannot prevent geitonogamy. क्लियर है? सो इट कैन प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जीटोनोगेमी। क्लियर है ना? हाँ, फ्लावर के लिए, प्लांट के लिए अलग अलग टर्म्स चलते हैं। फ्लावर के लिए चलता है, बता देता हूं, फ्लावर के लिए चलता है यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। प्लांट के लिए क्या चलता है बताओ जल्दी? हाँ, मोनोएसियस डायोसियस। वेरी गुड, जिनको क्लिक कर गया बहुत अच्छी बात है, मेरा लेक्चर देख करके आए होंगे। नहीं किया बता देता हूं जिनको नहीं किया, ठीक है। मोनोएसियस एक चलता है डायोसियस, डायोसियस एक तो भैया स्पेलिंग इसकी इतनी खतरनाक है ना, सही होगी मेरे ख्याल से, डायोसियस, हाँ ठीक ही है, मोनोएसियस डायोसियस, ठीक है। मोनोएसियस मतलब दोनों मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हैं। डायोसियस मतलब मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होती है, ठीक है। तो अगर डायोसियस कंडीशन है तब तो मतलब ऑटोगेमी भी रुकेगी, जीटोनोगेमी भी रुकेगी, सीधी सी बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात। When pollen grains of a flower are transferred to stigma of another flower of a different plant, अगर different plant है तो ये जीनोगेमी है। हो गया? इतना तो आसान था, इसमें क्या मतलब। आगे बढ़ें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? ऑटोगेमी मीन्स, ऑटोगेमी मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। हाँ बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन ठीक है। मेज इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ, मेज मक्का भैया, भुट्टा जो आप खाते हो, ठीक है, तो उसमें जो टेसल्स वगैरह उभरी हुई रहती हैं ताकि जो विंड से आपका पोलन ग्रेन जो आ रहा है उसको ट्रैप कर सकें, डेट मीन्स अनीमोफिली, विंड के थ्रू होता है जो, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली प्रमोट्स पॉलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ? कौन सा प्रमोट करता है? बोरोन प्रमोट करता है, ठीक है। अगेन नॉट इन द एनसीईआरटी, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पस यू कैन, है ना, रिमेंबर दिस, आप सीधे ध्यान ही रखो कि बोरोन इज रिस्पॉन्सिबल। पॉली एम्ब्रियोनी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था ये काम, ठीक है। टेगमेन ऑफ द सीड डेवलप्स फ्रॉम, टेगमेंट किससे? इनर इंटेगुमेंट से। आउटर वाला टेस्टा बनाता है, इनर वाला टेगमेंट बनाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, मैंने ऐसे ही याद किया था, देखो इनर में एन आ रहा है ना तो टेगमेंट बनाएगा, आउटर में कोई एन नहीं तो टेस्टा में भी कोई एन नहीं आता है। देख रहे हो, याद रखने का तरीका होता है ये सब। हाँ, कुछ ना कुछ सोच के याद, रिलेट करके याद रखना है बस, है ना, एग्जाम के लिए। एग्जाम्पल ऑफ एपी हाइड्रोफिली इज, ठीक है। एपी हाइड्रोफिली मतलब, एपी मतलब ऊपर, हाइड्रो मतलब पानी के साथ, पानी के ऊपर यानी पानी के सरफेस पे। तो पानी के सरफेस पे किसका पॉलिनेशन होता था? वेलिस्नेरिया का होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। हाँ, अंग्रेजी के टर्म्स है, ज़्यादा कुछ नहीं। एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं है, लेकिन वो सरफेस लेवल पॉलिनेशन लिखता है, यहाँ पे एपी हाइड्रोफिली लिखा हुआ है। क्या हो गया, अंग्रेजी पता है तो सवाल बनेगा, नहीं पता है तो फिर सोचो, फिर तुक्के लगाओ, यही एक ऑप्शन है, ठीक है। अगला सवाल कराऊं, किसको कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आवाज तो जा रही है ना, दिख रहा है? लेट मी चेक, हाँ हाँ दिख तो रहा है। पॉलिनेशन इन यक्का प्लांट टेक्स प्लेस बाय, कौन कराता है यक्का प्लांट में? प्रोनुबा मोथ कराता है भैया। बहुत एक दूसरे पे इतना डिपेंडेंट है कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। दे आर सो डिपेंडेंट टू ईच अदर दैट दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, है ना। हाँ, फिर से बोले, दे आर सो डिपेंडेंट टू ईच अदर दैट दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। क्या बढ़िया लाइन है ना। हाँ, एक दूसरे के वास्ते। चलो, द मेन एम्ब्रियो इज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, मेन एम्ब्रियो इज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, मेन एम्ब्रियो किससे बनता है? आपका सिंगेमी से बनता है भैया, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द आउटर इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल चेंजेस, आउटर वाला टेस्टा बनाता है, इनर वाला टेगमेंट बनाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड इज डेवलप्ड फ्रॉम, सीड किससे बनते हैं? ओव्यूल से बनते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे, डबल फर्टिलाइजेशन मींस, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड ओवम, ये तो सिंगेमी हो गया। फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई नहीं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ एग एंड फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, हाँ ये ठीक लग रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट इज फॉर्म्ड बाय, सीड कोट कौन बनाता है? इंटेगुमेंट्स बनाते हैं भैया। द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट इज, क्या बनता है उससे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ये भी पूछने वाली बात है, बताओ, है ना। इतने छोटे छोटे सवाल कर रखे हैं हम लोगों से। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट इज। देखो भैया, फ्यूजन कराया आपने सेकेंडरी न्यूक्लियस का मेल गैमेट से, तो प्राइमरी, पिछला वाला सवाल ही रिपीट हो गया लग रहा है। वाटर ऑफ कोकोनट एज, वो एंडोस्पर्म होता है। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन सेंट्रल सेल बिकम्स, सेंट्रल सेल आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन जाती है, डेट मीन्स पीईसी बन जाती है। फुल फॉर्म लिख लो इसका, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है। हाँ जी। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स इन ग्रासेस, ग्रासेस में कैसे पॉलिनेशन होते हैं? सोचो जरा, कैसा कैसा हो सकता है ग्रास में, है ना। आप सोचो जरा, ग्रास में कैसा हो सकता है, सोचो जरा। आप सपोज आपको नहीं पता इसमें क्या होगा ऑप्शन, एक बार सोचिए जरा कि क्या हो सकता है। इंसेक्ट हो सकता है। इंसेक्ट से होने के लिए आपको मतलब जो फ्लावर होता है ना, काफी बढ़िया अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि इंसेक्ट को दिखे भैया, बटरफ्लाई को दिखे, बी को दिखे कि हाँ कुछ तो फूल वगैरह दिख रहा है, फूल पत्ती वगैरह बढ़िया दिख रहा है ना, वो आसमान में उड़ते रहते हैं। आप एकदम ग्रास लेवल की बात करो, एकदम जमीन पे सटे हुए, आपको क्या कोई इंसेक्ट, क्या कोई बर्ड दिखेगा भाई? पानी आपको नसीब नहीं होता अगर जमीन पे हो तो बचा एक ही ऑप्शन, यानी विंड से होता है।
ठीक है। हाँ, तो कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कभी कभी, अगर नहीं पता हो तो, है ना। चलिए आगे बढ़े, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। नेक्स्ट क्या बात है, बहुत सारे सवाल हैं, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, साइड हट हट जाता हूँ, और जल्दी से सॉल्व करना है एकदम 2 मिनट के अंदर। हाँ, हो गए, मैं कराऊं। आ जाइए भैया, देखते हैं क्या है सवाल। द नंबर ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो आपका एक्सेल हो गया, दूसरा आपका एक मेल गैमेट हो गया, ठीक है। हाँ, बाकी आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, फिर उससे एक और मेल गैमेट रिलीज हो रहा होगा, तो 3 2 5, 5 वाले ऑप्शन, 5 है ना, कर रहे हैं। द एल्बुमिनस सीड द फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, ये भी पूछने वाली बात है। एंडोस्पर्मिक सीड को ही एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, जिसमें आपका फूड स्टोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एम्ब्रियो ऑफ सनफ्लावर हैज, सनफ्लावर आपका डाइकॉट होता है, तो इसमें 2 कोटिलेडन्स होंगे, ठीक है। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाय फ्यूजन ऑफ, एंडोस्पर्म किसकी वजह से बनता है, तो यही 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट से, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन साइट्रस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है भैया, न्यूसिलस की वजह से होता है, ठीक है। साइट्रस मैंगो वगैरह में जो पॉली एम्ब्रियोनी का केस देखने को मिलता है, यानी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बेसिकली, ठीक है। न्यूसिलस के सेल्स प्रोट्रूड कर जाते हैं भैया, ठीक है, एम्ब्रियो बना लेते हैं। इनका भी जिद होता है कि नहीं, मुझ में क्या कमी है, मैं भी बनाऊंगा, है ना, या बनाऊंगी, हाँ जो कह लो। आगे बढ़ें, चलिए आगे क्या यहीं पे है। इन एंजियोस्पर्म्स पोलन ट्यूब लिबरेट्स देयर मेल गैमेट्स इनटू द, किसमें, सिनर्जिड में रिलीज करते हैं, ठीक है। द एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, प्रोटीन में रिच होता है जो एल्यूरोन लेयर होता है, ठीक है। एंथेसिस इज अ फेनोमेना विच रेफर्स टू, एंथेसिस का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, कलियों का खिलना, दैट टर्म इन इंग्लिश इज कॉल्ड एंथेसिस, कलियों का खिलना, ठीक है। हाँ, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड। When the pollens of one flower falls on the stigma of another flower of the same plant, then genetically it is known as, same plant genetically इसको बोलेंगे ऑटोगेमी, जेनेटिकली ऑटोगेमी बोलते हैं, इतना तो पता ही होगा, एनसीईआरटी लिखती है प्रॉपर। आगे बढ़े, यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं ही होगा, आई होप, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। दिख तो रहा है, आवाज जा रही है, ठीक है। हाँ जी, चलो भैया, तो है ना, जल्दी से वीडियो को सॉल्व करेंगे, वीडियो को कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हो गया, चलिए। Each cell of a sporogenous tissue is potential pollen or microspore mother cell division taking place in a sporogenous cell is meiosis। स्पोरोजेनस सेल में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। हाँ, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवीजन टेकिंग प्लेस इन स्पोरोजेनस सेल इज मियोसिस। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जस्ट वेट अ मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट वेट। हाँ जी, चलिए, आवाज जा रही है, दिख रहा है सभी लोगों को, है ना। सो सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना पार्ट तो मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं तो कट करके हटा देता हूँ, एडिट मैं खुद करता हूँ, है ना। चलो, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट, 60% में 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है, ठीक है। इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था, कैसे भी करके 120 आना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो 60% में आपका कितना सेल्ड स्टेज होगा, 2 सेल्ड स्टेज। 40% में कितना होगा, 3 सेल्ड स्टेज। 60 दूनी 120, 40 दिया 120, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। 62 जा 120, 43 जा 120, ठीक है। चलो भैया, तो 60% केस में कहाँ गया 2 सेल्ड स्टेज। चलो, pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to the chronic respiratory disorders such as asthma and bronchitis, both 1 and 2। क्लियर है,
किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। देखो भैया इंपॉर्टेंट कॉल था, अभी पता चल रहा है मुझे 1 घंटे बाद कहीं जाना है, ठीक है। हाँ 1 घंटा है अभी, अभी तो मैं PYQ भी करा दूंगा उतने में तो, ठीक है, चिंता नहीं करनी है, स्पीड में नहीं कराऊंगा, ठीक है। खैर, इन अ पॉलन ग्रेन द स्मॉल सेल इज इन अ पॉलन ग्रेन द स्मॉल सेल इज स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म। कौन सा होता है वो? जनरेटिव सेल होता है वो, जो स्मॉल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, स्पिंडल शेप का होता है, जनरेटिव सेल। The innermost wall layer of anther is tapetum. True, the main function of tapetum is nutrition. खाने पीने का काम करता है, I mean खाने पीने में मदद करता है, काम करता है बोल रहा हूँ मैं, क्या ही हो गया है। खैर आगे बढ़ें, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्या है ना। Two non-motile male gametes in angiosperms are produced by generative cell. Which of the following haploid structure is present in male plant of papaya? Which of the following haploid structure, ठीक है, is present in male plant of papaya? Male plant है papaya का, तो antipodal cell हो नहीं सकता। Microspore mother cell haploid होना चाहिए, ये तो diploid होता है। Generative cell, हाँ ये haploid होता है, तो ये आंसर जाएगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, another flower of the same plant is called geitonogamy. The part of pistil which acts as landing platform is called stigma. Next, non albuminous seeds are present in, जल्दी बताइए भैया, non albuminous seed कहाँ present होता है, ठीक है। non albuminous यानी जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता भैया, कहाँ present होता है? पी में भी होता है, ग्राउंडनट में भी होता है ना, बीन्स में भी होता है। एनसीईआरटी प्रॉपर लिखती है पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पी भी हो गया, ग्राउंडनट में भी नहीं होता, यानी बोथ, यानी दोनों के दोनों नॉन एल्बुमिनस है। इसके साथ एक बीन्स भी लिख लो, याद रहना चाहिए ना। द टाइप ऑफ सेल्स अंडरगोइंग मियोसिस इन द फ्लावर्स आर, मियोसिस कौन कर रहा होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल कर रही होती है, मेगास्पोर मदर सेल, दोनों। क्या बात है, यही आंसर होगा। कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन, यही तीनों एग्जाम्पल होते हैं, ऑल ऑफ देम, ठीक है। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट? ज्यादा तेज तो नहीं लग रहा ना, लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Although in most of species fruits are result of fertilization, there are a few species in which fruit develops without fertilization known as parthenocarpy, ठीक है। एग्जाम्पल बनाना। One of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with it. This process is known as syngamy. Next, nucellar polyembryony is reported in species of citrus and mango, both 1 and 2. Now analytical questions, hot questions जिनको आप कहते हो, ठीक है। चलो, which of the following are crucial for the storage of seeds? Dehydration and seed dormancy, क्या बात है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। The function of suspensor is, सस्पेंसर सेल जो होती है भैया एम्ब्रियो में, क्या होता, उसका काम क्या होता है? टू पुश द एम्ब्रियो टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म, टू प्रोवाइड मोर फूड, टू प्रोवाइड वाटर, नो चांस, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, नहीं, ये तो माइक्रोपाइल करता है ना भैया, आई मीन जो सीड में होता है वो करता है ये सब। टू पुश द एम्ब्रियो टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म टू प्रोवाइड मोर फूड, हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे। टू स्टोर फूड नहीं, उसके लिए कोई और सेल्स होंगी। सस्पेंसर जो गर्दन वाली सेल होती है वो जोड़ने का काम करती है ना बेसिकली, तो वही जोड़ने का काम करेगी सीध, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिंगल सील्ड शेप्ड कॉटिलेडन ऑफ ग्रास इज नोन एज, भैया सिंगल जो मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कुटेलम बोलते हैं, ठीक है। एपिकोटाइल हैज अ सूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज्ड इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर नोन एज कॉलियोप्टाइल, ठीक है। 2 टिक कैसे लग गए यार? कॉलियोप्टाइल।
माइक्रोपाइल इन सीड हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ, माइक्रोपाइल किस में हेल्प करता है? माइक्रोपाइल इन द सीड हेल्प इन द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। आगे बढ़े, एनसीईआरटी लिखती है प्रॉपर, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट, मेल गैमेट पॉलन ट्यूब, इन सब के लिए नहीं होगा भैया, ऑल ऑल नहीं जाएगा आंसर, ऑल नहीं जाएगा, है ना, ऑल नहीं, वाटर एंड ऑक्सीजन के लिए भैया, ठीक है। सीड हेल्प्स इन द माइक्रोपाइल इन सीड, आप क्वेश्चन देखो ना, ऑल क्यों नहीं जाएगा? माइक्रोपाइल इन सीड पूछा जा रहा है आपसे, सीड नॉट एम्ब्रियो सैक, इन सीड, सीड मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है यार, fertilization has already taken place, ovule has been converted into the seed, and in that seed what is the role of micropyle? तो भैया मेल गैमेट को अब एंटर कराओगे, अब तो क्या सेंस बनता है, पॉलन ट्यूब को अब एंटर कराओगे, ये तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है ना। तो माइक्रोपाइल इन सीड, सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात चल रही है भैया, तो है ना, ऑल तो नहीं होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, दिमाग दिया है ना, दिमाग दिया हुआ है, ब्रेन है ना सबके पास, हाँ तो इस्तेमाल किया करें भैया, ठीक है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विथ इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, द एंडोस्पर्म, हाँ ठीक है, द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म एज ट्रिप्लॉइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन एम्ब्रियो ऑफ ग्राम, ग्राम में आपका क्या प्रेजेंट नहीं होगा, जल्दी बताओ भैया। देखो हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल और रेडिकल सब में प्रेजेंट होता है, रेडिकल सब में प्रेजेंट होता है, हाइपोकोटाइल सब में होता है, एपिकोटाइल सब में होता है। अगर आपको नहीं पता है कि ग्राम कैसा है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है, इफ यू डोंट नो, स्टिल यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय रिमूविंग रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल विल बी द आंसर, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो दोनों में होते हैं ना, सीधी सी बात है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज नोन एज हाइपोकोटाइल, नीचे वाला है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट, थोड़ा सा भी, जरा सा भी नहीं ही होगा, इतने अच्छे से समझाया है है ना। चलो भैया, है ना, ग्राम डाइकॉट होता है यार, है ना, हाँ। कोलियोप्टाइल मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। लिख लो लिख लो भैया, आपका कोई भरोसा नहीं है कहां गया। ग्राम इज योर डाइकॉट, और ये प्रेजेंट होता है मोनोकॉट में, प्रेजेंट इन मोनोकॉट ओनली। खुश, चलिए आगे बढ़े अब। नेक्स्ट सवाल, द पोर्शन ऑफ, ये तो भैया वही सवाल रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, बिलो है ना हाइपोकोटाइल। इन सम सीड्स रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज व्हाट? पेरियस्पर्म। पेरियस्पर्म इज प्रेजेंट इन बीट, ब्लैक पेपर और कैस्टर में भी होता है, आप वो भी ध्यान रखेंगे। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन सम सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन सम मेंबर्स ऑफ एस्टीरेसी, हाँ एस्टीरेसी, एस्टीरेसी और ग्रास लिखता है, पल्सेस में तो नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं हट, केवल ग्रास होता तो देख सकते थे, एस्टीरेसी विल बी द आंसर। पल्स में नहीं होता तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही साइड हो गया भैया, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है कि इन सम मेंबर्स ऑफ एस्टीरेसी एंड ग्रासेस सीड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? एपोमिक्सिस, ठीक है। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्या हो गया, हाँ जी आवाज जा रही है, दिख रहा है सभी लोगों को। चलो, पार्थिनोजेनेसिस अकर्स व्हेन, पार्थिनोजेनेसिस कब कहेंगे भैया? जब पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म ही बन जाए। एम्ब्रियो इज फाउंड विदाउट द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, क्या बात है, एम्ब्रियो इज फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस व्हिच इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, embryos develop directly from the nucellus, nucellus पहला ऑप्शन। proliferation of integumentary cells at the micropylar region of the ovule in castor develops
कैरंकल बना लेता है। दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी, बट आप ध्यान है ना रख सकते हो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पस। एनालिटिकल क्वेश्चंस है ना, तो वैसे भी देखो एरिल, फ्यूनिकल, फिलिफॉर्म एपरेट ये तो होगा नहीं, तो जो बचा कैरंकल वही होगा। ठीक है, तो हाँ जब दिमाग काम ना करे तो ऑप्शन छांट के देखा करो, तब कुछ हो सकता है आपका। ठीक है, हाँ आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो यार, कभी इतना सेंसिटिव होता है कि बिना टच किए सेलेक्ट हो जाएगा, अभी मतलब अभी टच तो किया भी नहीं था मैंने। ठीक है, तो अभी सेंसिटिविटी पता नहीं कहाँ चली गई है। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन द ओव्यूल ऑफ कैप्सुला। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन द ओव्यूल ऑफ कैप्सुला। ओव्यूल की बात चल रही है, तो पॉलन ट्यूब का तो मतलब ही नहीं बनता। न्यूसेलस आपका डिप्लॉयड होता है, ठीक बात है, तो यही आंसर भी जाएगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन एन एंजियोस्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, कब होता है भैया? पॉलन फॉर्मेशन के दौरान नहीं, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के दौरान। बिल्कुल सही बात है, इसी टाइम पे होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आगे बढ़ें, कोई डाउट नहीं ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यार, है ना। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री मतलब एंथर पहले मैच्योर हो गया। ठीक है, वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ाया था ना मैंने, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है ना, ताकि जो आउट ब्रीडिंग को सपोर्ट कर सके, इनकरेज कर सके, इन ब्रीडिंग को डिस्करेज कर सके। उसके लिए क्या बताया था मैंने कि अगर आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो या तो मेल पहले मैच्योर हो जाए फीमेल बाद में हो, या तो फीमेल पहले हो जाए मेल बाद में, यानी दोनों साथ साथ मैच्योर ना हो यार, ना तो फिर ऑटोगेमस हो जाएगा ना, ऑटोगेमी हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो प्रोटेंड्री इज द सिचुएशन व्हेन एंथर मैच्योर्स अर्लियर देन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। The anterior end of pollen tube burst by the process of dash in, है ना, उसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पढ़ा है। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड व्हाट? ऑस्मोसिस। उसमें दो टाइप पढ़ा होगा, एक्जोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नाम सुन रखा है, छठी सातवीं में पढ़ा जाता है ये सब। हाँ खैर, इन एंजियोस्पर्म्स हैप्लॉयड, डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड, ये सारा बात कमेंट करके बताना ये होता क्या है पूरा। ठीक है, हाँ नोट कर लो, है ना, कमेंट करना है प्रॉपर। ऑस्मोसिस और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारी चीजें अच्छे से प्रॉपर। हाँ, जो कमेंट करेगा पिन कर दिया जाएगा उसको भैया, लाइक भी करूंगा। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म्स हैप्लॉयड, डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड कंडीशंस रिस्पेक्टिवली कैन बी ट्रेस्ड इन। हैप्लॉयड आपका कौन होगा भैया? एग होता है। डिप्लॉयड आपका न्यूक्लियस होता है। ट्रिप्लॉयड, क्या बात है, पहला ही ऑप्शन ठीक बैठ गया एकदम। तो मतलब आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट नहीं ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया? इन द लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म, सॉरी, इफ द लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाँ, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स नंबर विल बी देयर इन द एंडोस्पर्म? तो लीफ आपका डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड है तो यानी 46 क्रोमोसोम, यानी 2n मतलब 46। हमें कितने में चाहिए? एंडोस्पर्म आपका 3n होता है ना। ठीक है, तो n में कितना होगा? 23, तो 3n में कितना होगा? 69 सर, यूनिटरी मेथड 69। चलो, इफ द न्यूक्लियस सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस अगेन आपका डिप्लॉयड होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन आपका ये हैप्लॉयड होता है, तो इसमें तो होगा 12, क्योंकि इसमें 24 है, तो n इक्वल 2n इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू 12। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है यानी 3n, तो 12 यही 36। एम्ब्रियो आपका डिप्लॉयड होता है तो ये होगा 24, तो 12 36 24, कौन सा ऑप्शन है? सेकंड वाला। ठीक है, आगे बढ़ें, किसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एंजियोस्पर्म इफ हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 12, क्या बात है, ऐसे ऐसे सवाल है ना। इन एंजियोस्पर्म इफ हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 12 एंड इक्वल टू 12 है, ठीक है।
देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इंटेगुमेंट्स एंड सिनर्जिड। तो इंटेगुमेंट तो आपका डिप्लॉयड हो गया, ठीक है, सिनर्जिड्स आपके हैप्लॉयड ही होते हैं, ठीक है, तो 12 है ना, तो n इक्वल टू 12, तो 2n इक्वल टू 24 और 12 यानी सेकंड विल बी द आंसर। इन एंजियोस्पर्म इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म इज, एंडोस्पर्म में 30 यानी 3n इक्वल टू 30 दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस, ये 2n होता है तो ये 20 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 फंक्शनल मेगास्पोर। ध्यान से सुनना, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर पूछा जा रहा है, केवल मेगास्पोर नहीं, ठीक है। हाँ, तो एक बार जब मियोसिस होता है ना तो उसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं और 3 डीजेनरेट करता है और एक बनता है फंक्शनल मेगास्पोर, यानी एक मियोसिस से एक फंक्शनल मेगास्पोर। समझ पाए? एक आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें हुआ मियोसिस, इसमें से बनते हैं आपके 4 मेगास्पोर, 3 होंगे डीजेनरेट, एक बनेगा फंक्शनल मेगास्पोर। तो एक बार मियोसिस हुआ तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनाना, फंक्शनल मेगास्पोर की बात चल रही है। तो ऐसे 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के लिए 100 बार मियोसिस कराना पड़ेगा। बहुत लोग इसको 25 मार्क करते हैं, वो भूल जाते हैं कि फंक्शनल मेगास्पोर पूछ रहा है, ठीक है। द सीड्स ऑफ विच टाइप ऑफ प्लांट हैव नो डोरमेंसी। तो जो मैंग्रोव्स जो है ना, आई मीन कोस्टल रीजन में जो प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं उनमें ये सब देखने को नहीं मिलता, ये सब नौटंकी वगैरह, ठीक है, सीधे जर्मिनेट करते हैं जैसे सीड बनता है। हाँ, कोई डोरमेंसी वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एनीमोफिली इज फाउंड इन। एनीमोफिली किस में देखने को मिलता है, यानी एनीमोफिली मतलब विंड से, विंड से किस में देखने को मिलता है, कोकोनट में देखने को मिलता है, ठीक है। इन ग्रास व्हाट हैपेंस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन। मैच्योर पॉलन ग्रेन बनाना है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस कराएंगे, सीधी सी बात है। 1 मियोटिक डिवीजन है ना, और ग्रास आपका होता क्या है ये भी बता दो, ठीक है। ग्रास में आपके पॉलन सेल 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, नोट कर लो आप ये भी, ठीक है। इन ग्रास pollen is released at 2-celled stage, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन पता होगी, अब ये सवाल आसानी से बनेगा, देखो अब, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है भैया आपका एक, इसमें एक बार तो मियोसिस कराओगे ही ना, मियोसिस कराओगे तो बन जाएंगी आपकी 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। उनमें से चारों अलग अलग जाकर के पॉलन ग्रेन बना लेंगे। फिर उस पॉलन ग्रेन में एक बार तो माइटोसिस होगा तो वो 2 सेल स्टेज हो जाएगा, जिसको बोलेंगे जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल, और 2 ही सेल में रिलीज होता है, यानी एक बार मियोसिस और एक बार माइटोसिस होगा। दैट मीन्स अगर 3 सेल स्टेज होता तो आंसर फर्स्ट जाता, 2 बार माइटोसिस कराओगे ना, जनरेटिव सेल जो बनी उसको फिर से माइटोसिस कराएंगे 2 मेल गैमेट बनाने के लिए। बट इन ग्रास एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे कि ग्रास फैमिली में, ग्रास में 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, हेंस 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस, कॉमन सेंस की बात है। आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए, बाकी यक्का में आपको पता है कौन कराता है, मौत कराता है, बैलिस्नेरिया में आपको पता है वाटर कराता है, बॉटल ब्रश में आपको पता है बर्ड्स कराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सिनकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन। सिनकार्पस किन में देखने को मिलता है, पेपेवर एंड हिबिस्कस में देखने को मिलता है, एंड हिबिस्कस है ना, चाइना रोज भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट, आराम से, व्हेन अ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट, यानी ये 2n है और ये 4n है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। द प्लॉयडी ऑफ एंडोस्पर्म सेल्स इन द रिजल्टिंग सीड विल बी। देखो अगर फीमेल डिप्लॉयड है तो नॉर्मल
एंडोस्पर्म की बात चल रही है ना, यानी दो आपका हैप्लॉइड आपका ये है ना पोलर न्यूक्लियाई होगा एक एम्ब्रियो सैक में, ठीक है ना। आपका जो टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट है ये जब मियोसिस करेगा तो ये बनाएगा डिप्लॉयड मेल गैमेट, ठीक है, और ये आकर के मिलेंगे तो इनसे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म आपका टेट्राप्लॉइडी बनेगा ना, 4n, यानी टेट्राप्लॉइडी इन नेचर। समझ में आया कि नहीं आया भैया, पहले ये बताओ मुझे, ये वाली बात समझ में आई सभी लोगों को? नहीं आई है? फिर से बताएं, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। When a diploid female plant, डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है मतलब जो हम लोग नॉर्मली पढ़े हैं, तो अगर डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है उसमें न्यूक्लियस की जो सेल्स होंगे डिप्लॉयड होंगे, उसमें से एक बनेगी मेगा स्पोर मदर सेल, उसमें होगा मियोसिस यानी हैप्लॉयड सारे न्यूक्लियस बनेंगे, 8 न्यूक्लियस 7 सेल का स्टेज, ये आपका एम्ब्रियो सेक का पोलर न्यूक्लियस बना रखा है मैंने, ठीक है। ये आपकी फीमेल का लेखा जोखा हो गया। अब मेल पे आते हैं, मेल आपका टेट्राप्लॉयड है, टेट्रा मतलब 4n वाला है। तो जब इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो ये डिप्लॉयड नेचर का मेल गैमेट बनाएगा। अरे नॉर्मली एंजियोस्पर्म में जो मेल होता है वो डिप्लॉयड होता है, तो जब मियोसिस होता है तो मेल गैमेट हैप्लॉयड नेचर का बनता है, ठीक है, प्लॉयडी हैप्लॉयड होती है। नाउ सिंस इट इज टेट्राप्लॉयड, तो जो मियोसिस करके जो मेल गैमेट बनेगा उसका नेचर ये 2n होगा, और आपका एक मेल गैमेट आकर के इससे मिलेगा तो 2n प्लस n प्लस n, दैट मीन्स 4n, दैट मीन्स टेट्राप्लॉयडी इन नेचर। क्लियर है भैया? क्या हो गया, पानी नहीं है आसपास? खैर छोड़ो। इफ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ टेट्राप्लॉयड फीमेल प्लांट, फिर से डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है, टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट है, व्हाट वुड बी प्लॉयडी ऑफ लेवल ऑफ सीड कोट? सीड कोट मतलब इंटेगुमेंट, वो तो डिप्लॉयड ही होगा, फीमेल प्लांट डिप्लॉयड है ना, तो उसी से है ना मतलब रखता है बेसिकली आपका सीड कोट वगैरह। पेरिस्पर्मिक एंड एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन कैस्टर, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें। पेरिस्पर्मिक एंड एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन कैस्टर, हमें पता है। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व करता है ये? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय 2 नहीं, ऑफ 2 eggs नहीं, ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय 2 स्पर्म्स। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ें, किसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following pairs of plant structures has haploid number of chromosomes? हैप्लॉयड होना चाहिए दोनों के दोनों, न्यूक्लियस आपका डिप्लॉयड होता है, एग न्यूक्लियस हैप्लॉयड कौन कौन से, एग सेल और एंटीपोडल सेल्स दोनों हैप्लॉयड होते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ अ सीड विथ एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कैरंकल आपका कैस्टर होता है भैया, ठीक है। एंडोस्पर्म भी पेरिस्पर्म भी दोनों, और कैरंकल भी इसी में। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन साइट्रस अराइज फ्रॉम, किससे आते हैं आपके? मैटरनल इनोव्यूल, दैट इज न्यूसेलस से आते हैं भैया, ठीक है। एक्स्ट्रा जो है ना पॉलीएम्ब्रियोनी का केस होता है वो बेसिकली न्यूसेलस से ही आते हैं। आगे बढ़ें, किसको कोई डाउट यहाँ तक पे नहीं होना चाहिए भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ है ना, गले में पता नहीं शायद। खैर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे हो सकते हैं? तो विंड से कराना है ना, तो एक तो मतलब बड़े होने चाहिए, नहीं सॉरी, छोटे होने चाहिए, लाइट वेट के होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, स्मॉल, नेक्टर प्रोड्यूसिंग का जरूरत नहीं है, स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। हाँ ये ठीक है, थर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। What would be the number of chromosomes of the alluron cells of a plant with 42 chromosomes in its root tip cells? Alluron cells की प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड होती है, 3n होती है, ठीक है। अब आप बता दो मुझे क्या होगा, ठीक है। 42 क्रोमोसोम है ना नॉर्मली, तो 2n इक्वल टू 42, तो n इक्वल टू 21, तो 3n इक्वल टू 63, ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। लास्ट स्लाइड है इस बार, इस लेक्चर का। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट है ना 10 ईयर PYQ कराऊंगा मैं उसमें, है ना। जल्दी से करो भैया, ठीक है, समय नहीं लगना चाहिए, क्विक। हो गया, मैं कराऊं?
आइए भैया देखते हैं। द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल्स इन फ्लावर्स ऑफ। द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल्स, बहुत सारे हैं लेकिन फ्री हैं तो माइकेलिया। बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन पापाया में, क्योंकि ये आपका डायोसियस होता है। ठीक है, दिख तो रहा है ना ये सारी चीजें। ठीक है, पपाया इज योर डायोसियस प्लांट, तो इसमें दोनों चीजें प्रिवेंट कर ली जाएंगी। इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन कॉमेलिना। ठीक है, वो तो जो 3 एग्जाम्पल थे है ना, हाँ, क्लिस्टोमेस फ्लावर के, वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, इन तीनों में आपके एश्योर्ड सीड सेट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स विथ ओवरेज हैविंग ओनली 1 और अ फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय विंड। जो विंड से पॉलिनेटेड होते हैं उनमें जनरली एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्या है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गलत बात खोजनी है। पॉलन ग्रेन्स इन सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर मंथ्स, ट्रू। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ट्रू। When pollen is shed at 2-celled stage, double fertilization does not take place, ये गलत बात है भैया, होता है डबल फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर, हाँ ठीक है। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, पेरिस्पर्म की प्लॉइडी आपकी क्या होती है, न्यूसेलस की है ना, न्यूसेलस होते हैं बेसिकली, तो इसको आप 2n लिख लो, ये आपका 3n होगा। तो पेरिस्पर्म डिफर करता है एंडोस्पर्म से, क्यों, क्योंकि ये एक डिप्लॉइड टिश्यू है पेरिस्पर्म। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज एश्योर्ड सीड सेट, विविपैरी, हाई जेनेटिक है ना, मोर, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, हाँ पॉलिनेटर्स पे कोई डिपेंडेंस नहीं देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड सम ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चंस। आई होप ईच एंड एवरी क्वेश्चंस मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, बहुत क्लियर होगी आप लोगों को। इफ यू हैव एनी डाउट, comment section is open, you can write your doubt, है ना। I will definitely try to solve your each and every problems भैया। ठीक है, तो इसी के साथ अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ठीक है, जाते जाते थैंक यू लेते जाओ भैया। ठीक है, ये लीजिए, थैंक यू, है ना। अपना ख्याल भी रखिएगा, वो भी लिख देते हैं। सो टेक केयर, बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग PYQ कर रहे होंगे। ठीक है भैया, सो सी यू सून, है ना। चलिए, बाय बाय।